देखिए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आज से आपका आईटीआई का एडमिशन हो गया है। आपका आज से 6 सितंबर से तो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो फॉर्म भरने से पहले मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे देना चाहता हूँ। इसके बाद जिनका कम परसेंट आया उनका भी नाम आने का पूरा चांस रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद और किसको किसको फॉर्म भरने का ज़रूरत है और किसको नहीं है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए आप, पूरा आप चीज़ आपको सभी समझ आ जाएगा। तो किसको फॉर्म भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिनका यहाँ पर आपका देखिए, जैसे कि जिनका नाम आपका आ चुका है उनको तो फॉर्म भरना पड़ेगा अगर वो कॉलेज छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जिनका नाम आ गया है और उनको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना था इसलिए वो छोड़ दिए थे अपना सीट, तो उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। और जिनका नाम नहीं आया है उनको यहाँ पे फॉर्म भरना है। क्यों भरना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिनका नाम नहीं आया है एक भी मेरिट लिस्ट में, उनका परसेंट कम है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर आगे एडमिशन लेना है और यहाँ पे आप जब फॉर्म भर रहे थे, पहले जब फॉर्म फिलअप आप किए थे तो वहाँ पे आप कितना प्रीफरेंस दिए थे उसको आपको पहले चेक करना पड़ेगा। आप कितना प्रीफरेंस दिए थे पहले, जैसे कि कुछ लोग होंगे जो 1 से 2 प्रीफरेंस दे दिए होंगे, फिर यहाँ पर अपना छोड़ दिए होंगे। 1 से 2 प्रीफरेंस देने पे आपका नाम नहीं आने वाला है, चाहे किसी भी कॉलेज में हो। तो जिन लोग यहाँ पे अपना 1 से 2 प्रीफरेंस या 3-4 प्रीफरेंस भर कर ही यहाँ पर छोड़ दिए थे और उनका नाम नहीं आया था, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को यहाँ पे फिर से फॉर्म भरना है। कैसे भरना है मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जिन लोगों का नाम नहीं आया है तो उनको यहाँ पे भरने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सिर्फ 1 या 2 कॉलेज यहाँ पर आप भरे हो तो आपका नाम नहीं आएगा। आपका नाम आने का बहुत कम चांस है अगर आपका परसेंट कम होगा तो यहाँ पे आपको करना ये है कि जिसका यहाँ पर परसेंट कम है या नाम नहीं आया तो वो क्या करेंगे, अपना दूसरा नंबर से, दूसरा जो आपका मोबाइल नंबर है, जो भी आपका दूसरा मोबाइल नंबर होगा उससे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पे अपना जितना प्रीफरेंस कॉलेज का भरे थे वो सभी प्रीफरेंस आपको यहाँ पे भर देना है। जितना प्रीफरेंस आपका ऑप्शन देगा यहाँ पे, जैसे कि 10 तक देता है, अगर आपको ज़्यादा दे रहा है तो 10 से भी ज़्यादा प्रीफरेंस देगा, तो सभी में आपको यहाँ पे आपका सभी प्रीफरेंस में आपको कॉलेज भर देना है। एक भी आप प्रीफरेंस छोड़ेंगे नहीं तभी आपका नाम आएगा। और आपको यहाँ पे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अगर आपका बिल्कुल भी परसेंट कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सभी कॉलेज में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। और यहाँ पे देखिए कॉलेज कैसे जोड़े, तो कॉलेज कैसे जोड़े मैं आपको बता दिया हूँ कि जिनका आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको यहाँ पे कॉलेज जोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे कॉलेज जुड़ेगा। आपको पुराना रजिस्ट्रेशन में आपका कॉलेज जोड़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और प्रीफरेंस कैसे चेंज करें, मान लीजिए किसी कॉलेज को आपने पहले में रखा था, अब उसको रखना, दूसरे कॉलेज को रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया एडिट करने का। तो आपको यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा, आपको फिर से फॉर्म डालना पड़ेगा यहाँ पे, तब यहाँ पे आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका इतना चीज़ें क्लियर हो गया कि आपका अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं दिए हैं तो, और आप प्रीफरेंस ज़्यादा नहीं दिए हैं तो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई करेंगे। और चेंज करना है कैसे, तो चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है, प्रीफरेंस चेंज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर से, आपका जो पहले मोबाइल नंबर है उसमें लेगा नहीं, तो आपको दूसरे मोबाइल नंबर से यहाँ पे आपका फिर से आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है, ये भी मैं बता चुका हूँ, पहले भरे हुए फॉर्म में कॉलेज कैसे जोड़े। तो इसका सिर्फ एक ही प्रोसेस है, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहाँ पे आपका जो 2-3 कॉलेज जितना भी जोड़े थे तो उतना कम में आपका नाम नहीं आने वाला है। तो जितना प्रीफरेंस वहाँ पे देने का आपको ऑप्शन देगा सभी में आपको यहाँ पे कॉलेज का भरना पड़ेगा, तभी आपका नाम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, और आपका ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड में, एक कॉलेज में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक ही ट्रेड के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप जैसे किसी एक कॉलेज में, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में किसी एक में अप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही में कर सकते हैं। आप यहाँ पे उसी कॉलेज में ही इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, किसी भी ट्रेड में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्लाई करना है वहाँ पर, जिससे आपका नाम आ सके। और यहाँ पे देखिए 50% से कम जिनका है या फिर जिनका कम है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 80 से नीचे तो यहाँ पे जाने का चांस नहीं लग रहा है मेरे को। 2 मेरिट लिस्ट और निकलने वाला है, तो 80 से नीचे तो यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। तो जिनका यहाँ पे 80% से कम है या फिर 85 तक भी है, तो वो लोग क्या करेंगे,
ऐसे कॉलेज को टारगेट करना है जहाँ आपका रूरल एरिया में आता है, जहाँ पर आपका कट ऑफ कम जाता है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग आईटीआई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। रूरल एरिया का टारगेट करना है आपको। जैसे कि मैं कोरबा की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक आपका 2 कॉलेज है। एक तो आपका मेन कोरबा में है, जो आपका मेन कोरबा में है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, और एक आपका पाली में आईटीआई है। तो जैसे 2 कॉलेज है, तो यहाँ पे आपका देखिए कोरबा में जो है इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। जो पाली में है, तो पाली में आपका जो है इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। तो आपको इसी तरह से अपना अप्लाई करना है। जैसे कि मैं बता दिया आपका रूरल, जैसे कि ये रूरल एरिया में आता है, आपका ग्रामीण क्षेत्र में है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आईटीआई के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। तो आपका कोरबा में जिनका नाम नहीं आ रहा होगा वो यहाँ पे आप अप्लाई करते अभी तक, तो आपका नाम आ चुका होता। तो इसी प्रकार से अपने ज़िले का आप चेक करेंगे कि कौन से कॉलेज का यहाँ पर आपका कम परसेंट में आपका लोगों का यहाँ पर नाम आया है और एडमिशन हुआ है, ये आपको पता करना है। और उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर अपना प्रीफ्रेंस देना है। जिनका यहाँ पे परसेंटेज बहुत कम है, तो इनको एडमिशन लेने का चांस तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे जिस कॉलेज में कम कट ऑफ जाता है वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे रूरल एरिया में ज़्यादातर आपका कट ऑफ कम जाता है, जो कि आपका ग्रामीण क्षेत्र है। और जैसे सिटी एरिया में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, तो आपका 50% में नाम आने वाला नहीं है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी आपका फॉर्म यहाँ पे एडमिशन का लास्ट डेट है, जैसे कि देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे जो नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लास्ट डेट आपका दिया गया है। जैसे कि लास्ट लिस्ट में एडमिशन का यहाँ पर आपका डेट दिया गया है 23/9/2023। तो जिनका नाम आ रहा है वो भी और जिनका नाम नहीं आ रहा है, तो जिनका नाम नहीं आ रहा है मेरिट लिस्ट में, वो भी आपको यहाँ पे जो भी आपका नियरेस्ट कॉलेज होगा जहाँ पर आप प्रीफ्रेंस दिए होंगे, तो वहाँ आपको 23 तारीख को बिल्कुल जाना है कॉलेज में आपको। और वहाँ पर आपको पता करना है कि आपका एडमिशन होने के बाद कितना सीट खाली बच रहा है, और जितना भी सीट खाली बचेगा तो वहाँ पे आपका वहाँ पे फिर से एक मेरिट लिस्ट, जितने लोग पहुँचेंगे उनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पर फिर से जारी किया जाएगा। और ऑन द स्पॉट एडमिशन आपका लास्ट डेट में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे प्रोसेस नहीं है। इसके बाद आपका फॉर्म डालने के लिए यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होने वाला है। जो भी आपका चल रहा है ये लास्ट राउंड ही मान के चलेंगे आप। और जितना भी कम परसेंट हो, जो भी हो, तो आपको 23 तारीख को यहाँ पे अपना जो भी नियरेस्ट कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका नाम नहीं आया, फिर भी आपको 23 तारीख को जाके वहाँ पता करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो सकता है, जिनका कम परसेंट है और जिनका नाम नहीं आएगा। इसको याद रखेंगे। 6वां मेरिट लिस्ट आपका 23 तारीख को जारी हो देते, मतलब एडमिशन का डेट 23 है, तो इस लास्ट डेट को ही आपको वहाँ पहुँचना है। और वहाँ से जो भी आपका सर लोग होंगे वहाँ से आपको पता करना पड़ेगा। ज़्यादातर आपको प्यून से इसका डिटेल मिलेगा। और इसके बाद देखिए, जैसे कि तो इस प्रकार से आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दिया हूँ कि किसको फॉर्म भरना चाहिए और किसको नहीं। तो जिनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस ऐड करना है या कॉलेज और ऐड करना है, बिल्कुल यहाँ पे आपको नया रजिस्ट्रेशन नया नंबर से करेंगे, आपको पुराना नंबर को लेगा नहीं। इसके अलावा आपका जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ कमेंट का, एक एक कमेंट का। और इसके बाद आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं जितना ही बात यहाँ पे बोल रहा हूँ सब यहाँ पे बाकी जो ईयर में एडमिशन हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई यहाँ पे फेक नहीं रहा हूँ मैं कि आपका यहाँ पे लास्ट डेट में एडमिशन हो जाएगा। जैसे जैसे मेरे को पता चला है लास्ट ईयर कैसा होता है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं खुद पता किया हूँ कि यहाँ पे आपका जो रूरल एरिया का कट ऑफ वो कम जाता है, तो आपका जो 50% वाले हैं या इससे कम है 60 70 80 तक वाले, ये भी आपका रूरल एरिया को ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे फर्स्ट में, तभी आपका यहाँ पे नाम आएगा और एडमिशन हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैं कंप्लीट डिटेल दे दिया हूँ। आज से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, तो जैसे कि 12 बजे तक या फिर आपका शाम को 6 बजे से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। 10 तारीख आपका लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि सर्वर डाउन होता है, सर्वर डाउन रहता है। तो जो अपना प्रीफ्रेंस अच्छे से दिए थे, 10 का 10 प्रीफ्रेंस जो अपना पूरा भरे थे, पूरा प्रीफ्रेंस आपको भरना ही है। अगर आप नहीं भरे हो तो यहाँ पे आपको फिर से फॉर्म डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 1-2 प्रीफ्रेंस में आपका नाम आने का चांस बहुत कम है। तो यहाँ पे आप जितने लोग यहाँ पे अपना कम प्रीफ्रेंस दिए, तो यहाँ पे आप लॉगिन करिए, अपना नया रजिस्ट्रेशन करिए दूसरे नंबर से, और यहाँ पे फॉर्म डालिए, आपका नाम 100% आएगा। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा रिप्लाई करूँगा आपको। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जैसे भी आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी होगा तो मैं वहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा।